आपकी जन अदालत न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी खबर भिंड जिले के दबो से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबो के वार्ड नंबर 6 पतारा मोहल्ला में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 2 भैंसों की मौत के साथ ठीक 1 घंटे बाद भैंस मालिक की भी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार पतारा मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त पोल था, जो कि हरदास रजक के दरवाजे के सामने लगा हुआ था, जिसके संबंध में हरदास रजक के बेटे राहुल रजक पिछले 28 अप्रैल को बिजली विभाग को आवेदन दे चुके थे कि यह क्षतिग्रस्त खंभा किसी भी समय गिर सकता है और पशुओं की मौत हो सकती है, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 30 अगस्त को बिजली के खंभे में अचानक गिरा और जिसमें झूलती हुई लाइन भी भैंस के ऊपर गिरी, जिससे मौके पर ही दोनों भैंसों की मौत हुई है। इसके साथ ही भैंस संचालक भैंस मालिक हरदास रजक की भी मौत हुई है। आइए देखते हैं। अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय मैं दबो थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में हूँ, जहाँ पर आज बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक बहुत बड़ी घटना हुई है। मजदूरों के घर पर मैं पहुंचा हूं, राहुल रजक की बात कर रहा हूं, जहां पर राहुल रजक के पिता हरदास रजक का कल ही देहांत हो गया सदमे के कारण। मामला ये है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये जो आप खम्मा देख रहे हैं, ये वही खम्मा है जिसके कारण आज इस परिवार में 2 पशुओं की मौत हुई है और एक इंसान की जान गई है। ये बिजली के खंभे के संबंध में यहाँ का फरियादी राहुल रजक पिछले कई महीनों से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा था कि इस खम्भे को बदल दिया जाए, क्योंकि ये खम्भा किसी भी मौके पर क्षतिग्रस्त हो सकता था। लेकिन ये आज ही कल रात की घटना है, करीब 8 बजे की घटना है ये शाम की, जब ये बिजली का खम्भा क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरा और जिसके नीचे दो भैंस बंधी हुई थी, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए थी और वो भैंसें इनके करंट के चपेट में आई और ये खम्भा गिरा, जिससे तत्काल ही 2 भैंसों की मौत हुई और मौत का सदमा फरियादी हरदास रजक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस मौके पर वार्ड नंबर 6 के रजक परिवार के बीच में पहुंचा हूं, जहां पर रजक परिवार के साथ साथ मोहल्ला वासियों की सद्भावना है यहाँ पर इनके साथ हैं। जिस तरीके से आप ये कच्चा घर देख रहे हैं, ये दलित परिवार है, एक तरीके से देखा जाए शोषित परिवार है, पिछड़ा परिवार है, जो कि इंसाफ की दरख्वास्त लगा रहा है मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश सरकार से कि उनको तत्काल ही मुआवजा राशि दी जाए। इस संबंध में हम हरदास रजक के बेटे राहुल रजक से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कितने समय पहले उन्होंने ये आवेदन दिया है, जिस तरीके से इनके हाथ में ये आवेदन है। राहुल रजक जी, किस तरह की घटना है और ये आवेदन आपने कब दिया था? आवेदन मैंने 28/4/2022 को दिया था और मैंने उनसे बोला था ये खम्भा कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हानि हो सकती है। बोले आपका खम्भा 8-10 दिन में बदल जाएगा, जिससे 4 महीने हो गए। मैंने 181 भी कॉल किया है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और अंत पे खम्भा गिर गया। मेरी भैंसों को भी नुकसान है और पिताजी भी खत्म इस वजह से। अच्छा, कितनी भैंसें थी आपकी? 2 भैंसें थी। अच्छा। और दोनों भैंसें ब्याने वाली थी, एक आज बीने वाली थी, एक 8 दिन बाद बीने वाली थी। अच्छा, हकीकत क्या है, किस तरीके का मामला हुआ, कितने बजे की बात है? ये 8 बजे की बात है। कल की बात है? कल 8 बजे की बात है। कल कितनी तारीख थी? कल 30 तारीख थी। कल शाम को 8 बजे की बात थी। मैं काम पे गया था, जब काम से मुझे फ़ोन किया तो मैं भाग के वहाँ से आया, तब मैंने देखा तो यहाँ भैंसें मरी हुई थी। फिर मैं पिताजी को अस्पताल ले गया तो सदमे से पिताजी भी ख़त्म हो गए हैं। फिर मैंने थाने में भी जाकर एक आवेदन दिया, अब जो होगा आगे वो देखा जाएगा। तो ये खम्भा कैसे मतलब गिरा, क्या कारण था? कुछ नहीं, खम्भा बरसों पुराना सी खम्भा था, वो चटक गया था अपने आप और वो चटक गया। फिर मैं आवेदन देने गया कि इसको बदला दो, बोले हाँ ठीक है वो खम्भा आ जाएगा, मैं बदल जाऊँगा। मैं जब भी जाता हूँ खम्भा ही नहीं आया, 8-10 दिन में। धर्मेंद्र बाबू जी से भी बोला मैंने, वो खम्भा 4-5 लोगों से बोला, बस 8 दिन की बात है, खम्भा बदल जाएगा, खम्भा बदल जाएगा। जब से 4 महीने हो गए खम्भा अभी तक नहीं बदला। अच्छा, लोग क्या कहते हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं मोहल्ले में रहता हूँ। ये जो खम्भे की बात आ रही है सामने, क्या हकीकत है? ये हकीकत है, वास्तव में खम्भा नीचे से डैमेज था और मुझे जानकारी यहाँ पे जो लाइन थी बहुत नीचे लटकती थी। लोगों को जैसे चारा लेके जाते थे तो उनकी गठरी से टकराती थी। कई बार उसकी लिखित में शिकायत दर्ज की है, मौके की भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बिजली वालों की लापरवाही के कारण।
हकीकत यही है कि कनाव को लाइट का खम्मा जो है बहुत दिन का टूटा है, उन्हें शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो है कनाव को लेन भी झूलती रहती है और सुनवाई कोई करता नहीं है, बनने की आज हो जाएगा कल हो जाएगा, यही कर कर के हमारा जो नुकसान हो गया। इस मान लो राहुल का और हरदास भी इसी सदमे से जो है उन्हें अटैक आ गया और ख़त्म हो गए भी, और भैंसें 2 चली गई। हरदास रजक क्या करते थे, क्या पेशा था उनका? उनकी क्या पेशा था, मजदूरी थी, मजदूरी करते थे बेचारे, बीमार भी रहते थे, बीमारी से मान लो, और मजदूरी भी करते थे, उनके बच्चे भी मजदूरी करते थे और कोई चारा नहीं है उनके पास। अब आपकी क्या मांग है? अब जो मांग है कि हमें हरदास रजक के मान लो परिवार को उनका वो दे दिया जाए, जो उचित मुआवजा हो, मतलब आप नुकसान को देख के समझ के आप जो उचित सरकार से हो सके आप दिलवाइए। दिक्कत क्या है? बाढ़ के लोगों से बात करेंगे कि वास्तविक रूप में क्षतिग्रस्त था खम्मा, क्या दोषी बिजली विभाग है? इस संबंध में बाढ़ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम एनडी धौरपुरिया है, मैं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ। मेरा पड़ोसी हूँ मैं। ये बिजली विभाग की काफ़ी लापरवाही है, और जो खम्मा जो आवेदन दिया था मोहल्ले निवासियों ने कि ये क्षतिग्रस्त है, लेकिन विद्युत विभाग ने कई बार निवेदन करने के बावजूद भी हम लोगों की बात को नहीं सुना गया। और सुपरवाइज़र साहब से कहा गया कि ये खम्मा पलट दिया जाए, तो सुपरवाइज़र कहने लगे कि मुझे कुछ खर्चे पानी की व्यवस्था करो, तब हम ये खम्मा पलट पाएंगे। रजक है, और ये हादसा जो हुआ मेरे पड़ोस में हुआ, वो मेरे पड़ोसी हैं। और ये ऐसा बताया जा रहा है, सूचना है कि आज से 28/4 में इसका आवेदन दिया गया था, डैमेज था, और 2-3 बार मौखिक भी कहा गया, और 181 हेल्पलाइन पे इसकी जानकारी भी है, शिकायत दर्ज भी है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और ये खम्मा क्षतिग्रस्त होने के कारण वहाँ ये खम्मा रात में गिरता है, और तो भैंसों के ऊपर पूरी वायर गिरती है, भैंसें उसी में समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और 1-2 लोगों की इसी हादसे में जान जाते जाते बची। इसके बावजूद जो प्रार्थी हैं उनके पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो भैंसों के बाद उनकी भी जान चली गई। तो ये मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ कि प्रार्थी को इन लोगों पे कार्रवाई की जाए, और प्रार्थी को उचित से उचित मदद की जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर राकेश रजक जो कि इस वार्ड के निवासी है, उनका साफ कहना है किस तरीके से वाक़या हुआ है, पूरी हकीकत आपके बीच में बताई है, सारे सबूतों के साथ कि सबूतों की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से हरदास रजक के परिजनों को इंसाफ मिले, और उनके बेटे राहुल रजक जिस तरीके से 28/4/2022 में जब आवेदन देने गए थे, उस आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ा सवाल है। यदि उस आवेदन पर कार्रवाई होती तो ये खम्मा बदल दिया जाता तो ये घटना नहीं होती, और आज इस घटने में पशुओं के साथ साथ इंसान की भी जान गई है। दोषी बिजली विभाग है, ऐसी यहाँ के वार्ड के लोगों ने मांग की है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अदालत न्यूज़ को लगातार देखते रहिए, और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है, इस पर आप क्लिक करें, और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।